देखिए, अब जैसे तैसे 5 घर में भिक्षा मांगते थे, 5 घर में। और यदि 5 घर में भिक्षा जितनी मिलती थी, 6वां घर नहीं मांगते थे। बोले 5 घर में यदि एक घर में भिक्षा मिली, तब भी उसी भिक्षा पर गुजारा करते थे, लेकिन 6वें घर में मांगने के लिए नहीं जाता था। अब एक दिन जब राजा को पता चला कि सुदाम जी की आवाज बहुत ही मधुर है, बहुत ही मधुर गायन करते हैं, और तब राजा ने बुलवा लिया। अब कहने लगा राजा, बोले मेरे यहाँ रहकर मेरा चरित्र गाया करो। बोले क्या? मेरा चरित्र गाया करो। तब सुदाम जी ने बोला, जो भगवान कृष्ण का जो जीव भगवान कृष्ण का नाम लेती है, और वह जीवा किसी और का नाम कैसे ले सकते हैं? और तब राजा को बहुत ही क्रोध आया, और राजा ने आदेश दे दिया, जाओ जो कोई भी इस ब्राह्मण को, इस भिक्षुक को जो कोई भी अन्न देगा, तो उसे मैं कठोर दंड दूंगा, कठोर दंड। सबके सब डरने लगे। राजा क्या है, सबके सब डरने लगे। और सुदाम जी महाराज सबके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, केवल 5 घर में। तो उन 5 घरों से भी भिक्षा देना बंद हुआ। तो बोले अब तो भिक्षा ही नहीं मिलती थी। पहले जैसे जैसे भिक्षा मिलती थी गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तो भिक्षा भी मिलना बंद हो। तब भी भगवान पर क्रोध नहीं किया। बोले 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 मास हो गया। कितने दिनों तक इंतजार करेंगे छोटे बच्चे? हर दिन सुशीला जी क्या करती थी? हर दिन मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, कल मिलेगा, तो ऐसे टालती रही। अब माँ का हृदय है, बच्चे भूख से परेशान हो गए, क्या करें? खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, परेशान हो गए। और तब क्या करेगी? माँ भी क्या कर सकती है? कितना सहन करेगा माँ? और तब सुदाम जी के पास जाकर सुदाम जी से कहने लगी, देखिए मैं आपको मेरी आपसे शिकायत नहीं, बातें नहीं करती, लेकिन मैंने सुना है कि आपके एक मित्र हैं जो द्वारिका में रहते हैं, जिन्हें लोग द्वारिकाधीश कहते हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप उनके पास जाएं, उनके दर्शन करें। आप तो उनके भक्त हो ना, आप तो उनके भक्त हो, तो मेरी इच्छा है कि आप उनका दर्शन करें, उनके दर्शनों का लाभ लें, क्योंकि मैंने सुना है कि वह कौन है? बोले साक्षात भगवान है। तो भगवान का दर्शन करने के लिए तो आप जा ही सकते हो ना, और आपके मित्र भी हैं। आपके कौन है? मित्र हैं, तो इस संबंध से तो आप जा सकते हो ना। अब सुशीला माँ का भाव सुदाम जी के समझ में आ गया। सुशीला जी जो कहना चाहती थी वह सुदाम जी को समझ में आ गया भाव। और तब सुदाम जी महाराज बोले,
वो कन्हैया है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, वह राजा है, लेकिन फिर भी बोलेगा, क्या बोलेगा? मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं क्या? मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? क्या भेजा है? तब मैं क्या कहूँगा? तब सुशीला माँ छुपके छुपाते हुए अपने पड़ोस में गई हुई है और वहां से बहुत ही विनती प्रार्थना करके जैसे तैसे उन्हें पड़ोस से थोड़े चावल मिले और चावल हाथ में लेकर जब आती है सुशीला माँ और सुदाम जी को देती है और सुदाम जी तब उस चावल को लेकर द्वारिका की ओर। अब द्वारिका और पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में, हाँ, तो वहां से गुजरात और द्वारिका का अंतराल कितना है? 200-250 किलोमीटर का अंतर होगा। कितना अंतर? 200-250 किलोमीटर का अंतर होगा। तो वहां से पैदल निकले, पैदल, और मन में गाते चले हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन वह नगरी तो कैसी थी बोले? बहुत ही दूर नगरी थी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं कैसे आऊं पूरी गोल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। Thank you.
बहुत दूर नगरी है, बहुत ही बड़ा अस्पताल है। और स्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है सुदाम जी की? तो बोले शीश पदा जगतन पे प्रभु जाने का है बस के ही जान, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय नहीं की नहीं सामा। ऐसी स्थिति थी है। शीस पगार जगाता पे प्रभु जाने पाए बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय नहीं सामा। ऐसी स्थिति थी। सर पे क्या है? कुछ नहीं। शीस जगातन में शीश पगार जगातन में, और पैरों में कुछ भी नहीं। बोले ऐसे ही पैदल पैदल। बोले चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, और ऐसे ही चल दिए चलते कहीं पर लुढ़क जाते हैं, कहीं पर गिर जाते हैं, तब भी कृष्ण 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 यह नामस्मरण चल रहा है। भाई देखिए, हाँ भक्ति कैसी होती है। भक्ति सीखना पड़ेगा, कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ इन चरित्रों से।
गाते भूल गया देखिए भगवान श्याम सुंदर और भगवान श्याम सुंदर का भजन करते 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 सुदाम जी महाराज निकले हुए हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदाम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदाम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। क्या कौन सा भजन? मन में कौन सा भजन गा रहे हैं? हरे कृष्ण रामा। मन में भजन चल रहा है, भजन 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 भजन। तो जो भक्त होते हैं ना, भगवान के भक्त हमेशा भजन में रहते हैं। आप सब भक्त हो ना? भी भक्त कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप में भी क्या है? भक्ति है कि नहीं? तो सुदाम जी महाराज क्या भजन करते थे? गाते चले हरे कृष्ण राम। तो आपको भी भजन करना पड़ेगा थोड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए। आइए अभी साथ में गाएंगे और जरा दूर से गाइए, आपकी आवाज आती है। उन लोगों के 10 मुझे पता है। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इधर की पार्टी। हरे कृष्णा, एक स्वर में तालियां। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। अब जाकर बात करिए। हाँ, तो सब बोलिए एक साथ।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे सुदाम जी महाराज चलते 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 पैरों में कांटे लगे हुए हैं, छाले आए हुए हैं और वैसे ही ये हाँ वही द्वारिका है ना, ठीक है। द्वारिका के पास आकर पहुंचे और तब लोगों ने उनकी तरफ देखा, अरे इतना दरिद्र व्यक्ति हमने जिंदगी में आज तक नहीं देखा, क्या दरिद्रता है। सब लोग जब देखने लगे और तब सुदाम जी महाराज पूछने लगे, मेरे कन्हैया का घर आपको पता है? मेरे कृष्ण का घर आपको पता है? मेरे बाल सखा कृष्ण का घर आपको पता है? तब द्वारपाल बोलने लगे, अरे कौन कृष्ण, कौन कन्हैया, कौन श्याम सुंदर? और तब द्वारपाल बोलने लगे, कहीं आप हमारे द्वारिकाधीश की तो बात नहीं कर रहे हैं, जिनका नाम श्री कृष्ण है, द्वारिकाधीश, हम उन्हें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहा करते हैं। तो बोले वही। और तब द्वारपाल और संदेश लाकर क्या संदेश सुनाए कि द्वारपाल जी क्या संदेश सुना रहे हो आप? हे द्वारिकाधीश, हाँ, हमारे द्वार पर एक ब्राह्मण मैंने देखा है, ब्राह्मण आया हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति, उसके कपड़े, उसकी स्थिति, उसके शरीर को देखा नहीं जाता प्रभु, उसके शरीर को देखा नहीं जाता, इतनी दरिद्रता छाई हुई है, इतनी दरिद्रता छाई हुई है। तो
बोले नाम क्या बताया, नाम क्या बताया। और तब द्वारपाल बोलने लगा, क्या बोलने लगा, सुदामा। अब सुदामा सुनते ही द्वारिकाधीश आसन से खड़े हो गए, दौड़ते भागते दौड़िए।
राम जी को देखा कन्हैया ने तो सुदाम जी ने तो कन्हैया को गले से लगा लिया।
कन्हैया ने सुदाम जी को गले से लगा लिया और दोनों महल में आए हुए हैं और वहां पर आकर सुदाम जी के पाद प्रक्षालन करना था और तब भगवान रुक्मिणी जी को जल लाने के लिए कहते हैं। तब रुक्मिणी जी दौड़ते दौड़ते गई और जल लेकर आई हुई है और तब तक भगवान ने जब देखा सुदाम जी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, सुदाम जी के पैरों में कांटे चुभे हुए हैं और यह देखा भगवान ने, भगवान रोने लगे और उस आंसुओं से ही जब तक माँ रुक्मिणी जल लेकर आती और आंसुओं से ही सुदाम जी के चरण धो डाले, आंसुओं से ही धो डाले। और तब रुक्मिणी माता आई हुई है और रुक्मिणी माता आकर जब रुक्मिणी माता ने देखा तो रुक्मिणी माता वहां पर एक श्लोक बोलती है। रुक्मिणी माता को श्लोक बोलना पड़ेगा। रुक्मिणी माता कहने लगी, रुक्मिणी भी हमारी बुआ का ही नाम है क्या? यहाँ पर एक बुआ है हमारी, ठीक है। तो बोले किमनेन कृतं पुण्यं मवधूतेन भिक्षुना श्रेयाहिनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। क्या पुण्य किया होगा इस ब्राह्मण ने, क्या पुण्य किया होगा कि भगवान साक्षात जगदाधार, जगत के आधार अपने आंसुओं से चरण धो रहे हैं। क्या पुण्य किया होगा? सराहना करने लगी माता रुक्मिणी। किसकी? बोले सुदाम जी के भाग्य की सराहना करने लगी। क्या पुण्य किया होगा इसने, किस जन्म में पुण्य किया होगा इस ब्राह्मण ने, इस दरिद्र ब्राह्मण ने, कि भगवान आज स्वयं जो दूसरों के आंसू पोंछते हैं स्वयं रो रहे हैं, स्वयं आंसू बहा रहे हैं और आंसुओं से चरण धो लिए। भगवान ने क्या पुण्य किया होगा। और तब सुदाम जी को वहां पर नहलाया गया, स्नान कराया गया और तब एकांत में जाकर सुदाम जी से चर्चा करने लगे और चर्चा करते पूछने लगे, सुदाम जी कैसे हो, सब ठीक ठाक है, शादी वादी हुई क्या? तो बोले शादी 4-5 बच्चे हैं, पत्नी का नाम भी सुशीला है, मेरे जैसे ही स्वभाव वाली है, सब कुछ अच्छा है माधव, आपकी कृपा से सब कुछ चकाचक हो रहा है, सब कुछ चकाचक चल रहा है। और चकाचक था क्या? नहीं था चकाचक, फिर भी क्या बोल रहे हैं? देखिए भक्त ऐसे होते हैं, भक्त हमारे जैसे नहीं कि बस इस बार थोड़ा क्या कपास, इस बार थोड़ा कपास जहाँ पर 50 क्विंटल होता था वहां पर 10 क्विंटल हुआ कपास। तो बोले भगवान बहुत बुरे हैं, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान हमारे ओर से है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सुदाम जी? सब कुछ चकाचक है, सब आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो बोले मुझे बुलाया नहीं आपके शादी में? तो बोले वो बात छोड़ो, बोले कन्हैया आपकी बताओ, तेरी बता बोले अरे मुझे तो बहुत सारी पत्नियां हैं। बोले 16,108 क्या? 16,108 बातों ही बातों में अब भगवान बोलने लगे, मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं था। सुदामा मुझे पता है हाँ कि मेरी भाभी मेरे भाभी ने कुछ न कुछ अवश्य जरूर भेजा होगा। और तब सुदामा जी ने जब देखा इधर तो सब चकाचक है, इतने सारे महल
इतने सारे पंच पकवान, हाँ, और मेरे तंदूर कहाँ पर, हाँ, तो वह पोटली जो है तंदूर की है क्या सुदाम जी के, हाँ, तो वह पोटली जो है और दबाने लगे और पीछे दबाने लगे और तब कन्हैया का ध्यान गया हुआ है। तब कन्हैया बोलने लगे, अरे सुदामा, सुदामा को छुपा रहे हो सुदामा, अरे कुछ छुपा, नहीं 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 नहीं, नहीं कन्हैया, अरे मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। नहीं नहीं कन्हैया, जरूर जरूर कुछ छुपा रहे हो कन्हैया, जरूर कुछ तो भी छुपा रहे हो। और तब भगवान जी ने क्या किया, भगवान ने वह तंदूर की पोटली जो थी बगल में छुपाकर वह तंदूर की पोटली निकाली हुई है, सुदाम जी से ली हुई है, और हाथ में देखा तो भगवान के आंसुओं से भगवान के आंसू गिरने लगे। वाह वाह वाह, क्या क्या प्रसाद आज मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है, हाँ? ये 56 भोग से भी आगे है, यह तो प्रसाद है, यह तो भक्ति का प्रसाद है। और तब भगवान ने एक मुट्ठी का चावल लिया हुआ है हाथ में, और क्या देंगे, वैकुंठ दे देंगे, और हमें ही मांगनी पड़ेगी, बोले भिक्षा। और तब रुक्मिणी माँ ने वह चावल लिया हुआ है और खुद भी ग्रहण किया हुआ है, और सभी जो रानियां थी सबको प्रसाद के रूप में वह प्रसाद दी हुई है। भगवान देखिए, भगवान क्या है, भगवान का कैसा होता है, भगवान प्रेम। तो इस सुदामा जी के चावल में क्या है, सुदामा जी के चावल में प्रेम भरा हुआ है, प्रेम। वहां पर भी हमने प्रसंग सुना, वहां पर भी देखिए दुर्योधन के मेवा को, दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर भगवान कहाँ पर गए, विदुर जी के घर गए थे। हाँ, विदुरा घर का बक्षी कन्या परमानंद झाला विदुर जी के घर गए थे, और यहाँ पर अनेक प्रसंग शुक्राचार्य जी महाराज राजा परिषद को सुनाते यहाँ पर दशम स्कंध का उत्तरार्ध यहाँ पर पूर्ण हुआ। और इसके बाद एकादश स्कंध में पिंडारा क्षेत्र में वहाँ पर सब के सब यादव वहाँ पर गए हुए हैं। बोले सूर्य ग्रहण के जैसा वहाँ पर दिन है और वहाँ पर स्नान करना था, तो वहाँ पर सब के सब यादव गए हुए हैं, हस्तिनापुर से आए हुए हैं, गोकुल से वहां पर आए हुए हैं। वहां पर भगवान
श्याम सुंदर भी वहां पर गए हुए हैं। बोले और वहां पर जाकर बोले उन्होंने जो 56 करोड़ यादव थे, भगवान ने सभी के हाथों से दान दक्षिणा करवाई हुई है। वहां पर सबको, सब ब्राह्मणों को वहां पर दान दिया हुआ है, सबको ब्राह्मण भोज वहां पर करवाया गया, सभी ने वहां पर स्नान किया हुआ है। और बोले स्नान करके अब जो भगवान का श्याम नाम का जो लड़का है तो वह बहुत ही सुंदर है, श्याम नाम का। और उसने एक स्त्री का रूप धारण किया हुआ है, यानी एक स्त्री के कपड़े उसने परिधान किए हुए हैं। उसके साथ साथ है तो उससे पुत्र होगा या पुत्री है। और तब दुर्वासा जी ने देखा, अरे ये तो भगवान के पुत्र हैं और इनकी बुद्धि कैसे विक्षिप्त हो गई है, देखिए ना। हाँ, काल भगवान की प्रेरणा से इनकी बुद्धि अशुद्ध हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान की ही यह इच्छा होगी। और तब दुर्वासा जी क्रोध में आए हुए हैं और क्रोध में आकर बोलने लगे, इस गर्भ से न पुत्र होगा न कन्या होगी। घबरा कर उग्रसेन जी के पास जाते हैं और वहां पर जाकर जब देखा तब पेट में सही में मुसल ही निकला। अब क्या किया जाए? तब उग्रसेन जी ने उस मुसल को पिसवा कर समुद्र में छोड़ दिया। बोले एक टुकड़ा बचा था वह भी समुद्र में छोड़ दिया। तो वही जो पिसा हुआ उस मुसल का वो सारे समुद्र में फैल गया। और बोले एक वनस्पति के रूप में, जिसे क्या कहते हैं, बोले एरका नाम की वनस्पति, या जिसे क्या बोलते हैं, लभाड़, एरेका नाम की वनस्पति। तो बोले एरेका नाम की वह जो घास है वहां पर उगी हुई है। और सबके सब जो 56 करोड़ यादव थे, सबके सब मदिरा पीने लगे। और मदिरा पीकर, वारुण नाम की मदिरा, और मदिरा पीकर सब मस्त होने लगे। एक दूसरे को मारने लगे, गाली गलौज करने लगे। तब बलराम जी महाराज वहां पर आते, भगवान वहां पर आते, उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भगवान की भी नहीं सुनते। तब भगवान को लगा बस अब तो इन सभी का क्या करना पड़ेगा, बोले इन सभी का गोविंदा नमो नमः ही करना पड़ेगा। तब सब एक दूसरे को मारने लगे, वह घास उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। तो सबके सब मरने लगे, सबके सब। बलराम जी महाराज भी मारने लगे। और तब यह दृश्य देखकर बलराम जी महाराज भी अपने धाम चले गए। और भगवान श्याम सुंदर भी अब एक वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठे हुए हैं। और बोले उसी समय एक व्याध है, और व्याध ने उसी समय भगवान का जो पैर है, एक पैर दूसरे पैर पर रखकर भगवान बैठे हुए हैं। तब उस व्याध को वह पैर बोले एक मृग के मुंह की तरह दिखाई पड़ा। और तब उस व्याध ने जब जैसे ही बाण चलाया, तब वह जो बाण है भगवान के पैरों में आकर सू करते हुए वहां पर भगवान के पैर को लगा हुआ है। और तब वह व्याध भगवान के पास जाते हैं, भगवान से क्षमा मांगने लगे।
भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान बोलने लगे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं भाई, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये पिछला वसूल हुआ है। क्या? जो पिछला है जो कर्म वह वसूल हुआ है। बोले मैं भगवान हूँ, फिर भी मुझे भी भोगना पड़ेगा। पिछले अवतार में, रामावतार में मैंने आपको छुपकर बाण मारा था, आपने वही बदला ले लिया। तो बोले बदला बराबर हो गया। और तब भगवान उसी स्थिति में सुधाम गमन करते हैं। बोली बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान का यहाँ पर सुधाम गमन हुआ है। इसके बाद द्वादश स्कंध में 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। बोले यह कलयुग, द्वादश स्कंध में 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। नैमित्तिक प्रलय, नित्य नैमित्तिक प्रलय, आतंकिक प्रलय, ऐसे 4 प्रकार के प्रलय हैं। और वहां पर बताया गया एक बात बहुत ही अच्छी है। बोले तो क्या बोले? ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यदो मखे द्वापरे परिचर्या तत्कलो कीर्तना। कृतेध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यदो मखे। बोले सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करना पड़ता था, तप करना पड़ता था और तब भगवान की प्राप्ति होती थी। अध्याय विष्णु त्रेतायाम यज्ञ मखे। और त्रेता युग में यज्ञ आगति क्रिया करना पड़ता था, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। और बोले द्वापर में द्वापरे परिचर्या नाम। और वही इस कलयुग में तद कलो केशव कीर्तना। वही भगवान का यदि कीर्तन किया, हमने भगवान का स्मरण किया, देखिए कितना सरल है, हमारे लिए कितना सरल साधन है ना, कितना सरल साधन है। जो त्रेता युग में तप करने पर प्राप्त होता था, तप 1000 वर्षों का तप। और वही हमने ऐसे भी बोला मुझसे राम राम कृष्ण कृष्ण विठल विठल हरि हरि शिव शिव, तो वही फल प्राप्त होता है। बोले देखिए कितना सरल साधन है। हाँ, तो वहां पर शुक्राचार्य जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे परीक्षित, देखिए आपके मन में अभी भी आपके मन में ऐसा कुछ विचार होगा। आपने 7 दिन तक कथा श्रवण की है, तो 7 दिन के कथा श्रवण से मैं मरने वाला हूँ, मुझे मृत्यु आएगी। यह पशु बुद्धि है। ये क्या है? पशु बुद्धि है। तो इस पशु बुद्धि का आप क्या कीजिए? त्याग कीजिए। राजन मर्ष्यति पशु बुद्धि मीमां जहि न जातः प्रागभूतोऽध्यं देहवत्वं नंशसि। हे राजन, आपके मन में अभी भी यदि कोई पशु बुद्धि हो तो बस उस पशु बुद्धि का त्याग कर दीजिए। और राजा परीक्षित ने जब यह उपदेश सुना, तब सुखदेव जी महाराज आशीर्वाद देकर वहां से निकल गए। और राजा परीक्षित ध्यान में वहां पर बैठे हुए उसी समय जब एक कश्यप नाम का ब्राह्मण, और उसे जब पता चला, तब उसी समय वह, उसकी एक विशेषता थी, उसके पास मंत्र थे। और ऐसे मंत्र थे कि बड़े बड़े विष, बड़े से बड़ा विष भी वह उसे निकाल देता था। तो जब उसे पता चला कि राजा परीक्षित को तक्षक काटने वाला है, तब वह राजा परीक्षित की ओर आने लगा। और उसी समय
तक्षक भी वहां पर उसे मिला हुआ है। और तब तक्षक बोलने लगा, आप कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता? तो बोले, मैं राजा परीक्षित, और उसे तक्षक दंश करने वाला है। तो बोले, मैं उसका विष जो है वह विष निकालने जा रहा हूँ, उतारने जा रहा हूँ, क्या आपके सामर्थ्य ही? और तब बोले, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और तब एक बरगद का पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे गाय है, और एक ब्रह्मचारी जी वहां पर लकड़ी काट रहे हैं। और तब तक्षक ने उस पेड़ पर अपना विष उड़ेल दिया है। उसका परिणाम क्या हुआ पता है? वह वृक्ष जो है ना जल के भस्म हो गया। उस पर जो ब्रह्मचारी जी थे वह लकड़ी काटते हुए वहीं पर भस्म हो गए। नीचे गैया थी, वह भी भस्म हो गई। और तब जब कश्यप नाम के जो ब्राह्मण थे, तब उन्होंने अपना मंत्र अभिमंत्रित मंत्र किया और उस झाड़ पर, उस वृक्ष पर छोड़ दिया। तो बोले, झाड़ भी पहले की तरह, वह वृक्ष भी पहले की तरह हरा भरा हो गया। और उस पर जो ब्रह्मचारी जी थे जैसे के तैसे हो गए, और उसके नीचे जो गाय थी वह घास करने लगी। और तब तक्षक को लगा, बहुत ही कौशली महात्मा है, इसलिए तक्षक ने उसे प्रलोभन दिया। आप किस लिए जा रहे हो? बोले, मुझे धन की आवश्यकता है। तो बोले, आपको जितना धन चाहिए मैं देता हूँ, आप यहीं से लौट जाइए। और तब तक्षक ने उन्हें धन दिया हुआ है, और वह धन लेकर वहीं से निकल गए। अब राजा परीक्षित आश्रम में बैठे हुए हैं। उसी समय तक्षक वहां पर आता है, और तक्षक के दंश करते ही राजा बोले, राजा मोक्ष। इसके बाद मार्कंडेय आख्यान वहां पर बताया गया है, और वहां पर बताया गया है कि हमें जीवन में यह जो भागवत कथा है, जिसे प्रेत पीड़ा विनाशिनी कहा गया है, सबका उद्धार करने वाली है, यह हमें भागवत फिर से श्रवण करने को प्राप्त हो, यह अवसर हमारे जीवन में आए। वहां पर कहा गया है, देखिए मैं श्लोक सामने से कहूंगा और आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे। हरि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन तन्नमामि हरिं परम। सब बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन तन्नमामि हरिं परम। फिर से बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख
उसके बाद यहाँ पर ग्रंथ का पूजन करेंगे, ग्रंथ का अभिषेक करना है सभी यजमानों के द्वारा। भगवान कृष्ण का भी अभिषेक होगा और उधर भी पंडित जी उधर भी वहां पर भी पूजन होगा। बोलिए बोली कृष्ण कन्हैया की जय, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोली व्यास जी महाराज की जय, बोली नारायण सरस्वती की जय। और देखिए आज की जो प्रसादी है ना, आज की प्रसादी स्वर्गीय श्रीमान जगन्नाथ जी गोरे हमारे बड़े पिताजी और इनकी स्मृति में समस्त पुत्रियों एवं समस्त पुत्रों की ओर से है। बोले चकाचक बूंदी का प्रसाद है। क्या है? क्या है? अरे बोलते जाइए चकाचक। ऐसा शब्द है ना कि चकाचक कहा के मेरा पेट भर जाता है। चकाचक बूंदी का प्रसाद है। आइए सभी लाइए बड़े भाव से बड़े प्यार से कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल Thank you.
बोली श्री वृंदावन वाली बिहारी लाल की। ओम मलयालगिरी शंभुतम चंदनम प्रतीकैतां कृष्णाय वासुदेवाय नमः चंदनम समर्पयामि भुक्तां कृष्णकान्तं कलाकाष्ठं स्वरूपं दिव्यो देव्यो नमः। ओम इदं हज्याम रजितो देव सत्यो वरदानं विद्येनं सुसिद्धं कृष्णाय नमः। कुंकुम कामनेति दीपं कामने कामदं शब्दं त्रिमक्षरान् संपूजितो प्रतीकैतां श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। अच्युतं समर्पयामि। ओम श्री व्यासदेवाय पुस्तकं पूजनं रामकृष्णानं समर्पयामि। अग्यं जवति संयुक्तं वैनाम योनितं मया दीपानजानकीश्वरलोककृपा। ओम शिवदेवी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। दर्शयामि। श्री भगवान वाच मश्वत्तं प्रावृव्यम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्
अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न जातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वस्थमेनं सुविरूढमूल मशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणे निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृद्धकामाः द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरः गृहीत्वैतानि संयन्ति वायुर्गन्धानि वासयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वावुनान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मं व्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नो अत्येजो यद्यमामकम् धर्मास्य च भूतानि सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो अतः श्रुतिज्ञानमपोहनं च वैदेह सर्वे रामेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविधेयताम् द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेति दातः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्ययेश्वरः यत्स्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि अतोऽस्मि वेदेन्द्र प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति प्रियतमं शास्त्रं वेदमुक्तं मया नघ एतद्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारतायो तत्सदिति नानाभूतानि सुपरिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुराणपुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः मोक्षालनं जलं समर्पयामि
हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवनं सर्वलोकैकनाथं ओम वासुदेवाय ओम देवकीनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भक्तिमार्गत्यक्तं समर्पयामि साध्यं च भक्तिसंयुक्तं वैनां योगितं मया दीपान् ग्रहण परमेश्वरात् लोकविश्वापः ॐ श्रीकृष्णाय नमः इदं दीपं दर्शयामि हरि ओम ध्याय सत्यं गुणातीतं गुणैश्वर्यं लोकनाथं प्रयोगितं कोशुपरमं नीलवर्णं पीतवक्त्रं श्रीवत्सविभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं नं प्रगति पूजितम् ओम श्रीकृष्णाय नमः नाथोक्षान् समर्पयामि ओम श्रीकृष्णाय वासुदेवाय नमः दंतिमाद्यं जलं समर्पयामि पाद्यं जलं समर्पयामि आत्मनं जलं समर्पयामि ओम पयोदहीगतं चोमधुसर्गामृताय पंचामृतस्नानं ग्रहण परमेश्वरा ओम श्रीकृष्णनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम पयोदहीगतं चोमधुसर्गामृताय पंचामृतस्नानं ग्रहण परमेश्वरा ओम श्री गंगेश्वरी गोदावरी नदी सिंधु कावेरी जलसंनिधिं अपां श्रीकृष्णाय वासुदेवाय नमः इदं संशुद्धोदकं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं जलं समर्पयामि ओम मर्यादां शंभूतं चंदनं प्रतीकैकान्तं कृष्णाय वासुदेवाय नमः इदं चंदनं समर्पयामि
Jai
Thank you.